अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैंने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है जो कि लिक्विडिटी जोन है और ये बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है 28 नवंबर जब हमने ये जोन ड्रॉ किया, तो ऑलमोस्ट 28 या 29 को, और आज 6 दिसंबर है तो पूरा वीक गुजर गया। सिर्फ आपने फोकस ये करना है कि इससे ट्रेड किस तरह से निकल रही है। पहला सेटअप ये वाला छोड़ दें, यहाँ से सेल का सेटअप भी एक आप छोड़ दें, यहाँ पे लिक्विडिटी जोन मार्क कर लिया गया था। अब जैसे जैसे मार्केट जो है वो रिवर्सल की पहचान ये होती है कि जब मार्केट लो को तोड़ दे, लो के ऊपर लो बन रहा है, ठीक है, जब चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, जब सेल की तरफ हम देखते हैं तो जब लो को तोड़ेगी मार्केट नीचे तो सेल में शिफ्ट हो सकती है, जैसे यहाँ पे इसने लो को तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से इसने लो को तोड़ा, हल्की सी रिट्रेसमेंट मार्केट देगी, यहाँ से एंटर होना है, जोन के ऊपर ऐसे रखना है, देखते हैं एंट्री कहाँ पे जाती है। ये आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे एक बुक हो गया होगा 1:2। उसके बाद ये वाला जो एरिया आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ से लेके ये जो एरिया है यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इस तरह की वीक देखी, वहाँ पे एंटर हो गए, यहाँ से एंटर हो गए, यहाँ से एंटर हो रहे हैं, तो वो एस एल होते रहते हैं। जैसे यहाँ से कोई बाय का मोमेंटम देख के शिफ्ट हो गया तो उसका भी एस एल हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई बाय में शिफ्ट हुआ है ग्रीन कैंडल देख के, उसका भी एस एल हो गया। कोई ऑब्वियसली ये 1:2 या 1:1 नहीं गई। इस कैंडल पे अगर कोई एंटर हुआ है तो 1:2 तो ये भी नहीं बनती अगर एस एल यहाँ इसके नीचे रखा जाए। तो कभी भी इस तरह ट्रेड रैंडम ट्रेड्स नहीं करते। अब ये सेटअप पे आ गई है, इस सेटअप पे आई है एंट्री, यहाँ पे जाके इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इसने रिट्रेसमेंट नहीं दी, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी। असल एंट्री ये बनी है, इसने लास्ट हाई को तोड़ा, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, रिट्रेसमेंट दी, आपके सेटअप पे आपके ये निकल रही है, तो इसका मतलब है ये ट्रेड आपकी निकल जाएगी। ये निकल भी गई है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लाइंड बैक टेस्टिंग। आपको पता ना हो कि इस पेज के आगे क्या हो रहा है, आगे क्या सिनेरियो है। इसका मतलब है कि ये बाइंग जोन है, यहाँ से यहाँ तक का आपका, ये सेलिंग जोन है। यहाँ से लेके यहाँ वाले एरिया में ना बाय करना है ना सेल करना है, पेशेंस के साथ आपने बैठे रहना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इसने एक हर्डल पॉइंट क्रिएट कर देना यहाँ पे। ये एक इसने माइनर जो है ना वो यहाँ पे जाके हमने ड्रॉ किया, जब हमने देखा कि इस एरिया को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके बाद अब हम यहाँ पे भी ट्रेड करेंगे, ये माइनर जोन इसका आ गया, 1, 2 और ये 3 जोन है ट्रेड करने के लिए। मार्केट ने खुद हमें इसके बाद, इससे पहले हमें भी इसका पता नहीं था, तो ये लाइन जोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे मैंने ड्रॉ पहले से किया हुआ है, वो आपको कंफ्यूज ना करे, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि यहीं पे ले आऊँ जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट इस एरिया से, ठीक है। अब इस पे हमने देखना है कि यहाँ से सेल भी देगा और बाय भी देगा। यहाँ से फिर बाय के मोमेंटम में मार्केट शिफ्ट हो गई है, यहाँ से बाय में मार्केट निकलेगी क्योंकि इस जोन को बार बार रेस्पेक्ट दे रही है, और यहाँ से जो है वो सेलिंग आ रही है, ठीक है। जब तक इसको तोड़ता नहीं है ऊपर, ऊपर मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करती, हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का। ये ब्रेकआउट जैसे ही हो गया है, अब हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, रिजेक्शन कैंडल का वेट करेंगे, और बुलिश इंगल्फिंग का जैसे यहाँ पे बन चुके हैं तो यहाँ से हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा इस तरह कर लूँ तो ये ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे सकता है। पहले मार्केट, इसको समझें, पहले मार्केट जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था माइनर, उसको इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट फिर इसी यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया। ये कैंडल को गौर करें, यहाँ का सेल का वॉल्यूम कितना है, बाय का वॉल्यूम, वॉल्यूम एनालिसिस करके आप यहाँ से मार्केट में अगर एंटर हो गए हैं तो ये एंट्री भी आपकी निकल गई है। अब इसने जैसे ही अपने जोन को टच किया, यहाँ से हम एंटर नहीं हुए क्योंकि इसने प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे किया, तो इसको रिट्रेसमेंट देनी चाहिए थी, फिर हम एंटर होते, तो ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मार्केट ने हमको हमें जो है वो सेल का मौका दिया ही नहीं है, मार्केट डायरेक्ट गिरी है। तो हम बाय में थे, यहाँ से यहाँ पे टीपी हिट हो गया या यहाँ पे हो गया तो हम निकल गए, जाहिर है। उसके बाद अब जो एंट्री पॉइंट बनेगा उसको फोकस करें। इसने इस जोन को ब्रेक कर दिया स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ। अब इसी एरिया को रीटेस्ट करेगी क्योंकि मार्केट गिर रही है, लो को तोड़ दिया, इस लो को भी, इस लो को भी, तो जितने फोर्सफुली मार्केट गिर रही है, अब हम सेल का सेटअप सोच सकते हैं।
तो ये हमारे पास एक एरिया जिसको दोबारा इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जोन के ऊपर आप ऐसे लगा के सेल कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी मिल गया है। ये यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। जोन के ऊपर आपने ऐसे रखना है। ये जो जोन बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया होता है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से यहाँ तक ये मैग्नेट का काम करता है। यहाँ से मार्केट जिस तरह इसने बेहतरीन यहाँ से रिवर्सल दिया, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ से पोजीशन साइजिंग करते हैं। यहाँ से मार्केट गिरी है, ये आपके सामने है। तो पूरी बात समझाने का मकसद ये है कि आप बेशक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी जोन, डिमांड एंड सप्लाई जोन पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास पूरे हफ्ते में जिन लोगों ने इवन ब्लाइंड ट्रेड भी किया लेकिन सिर्फ इन एरियाज में किया है, यहाँ से उन्होंने सेल किया, जोन के ऊपर एसएल रखा है, एक भी हिट नहीं हुआ। ये सिनेरियो आपके सामने है, जोन के ऊपर एसएल रखे हैं, आपका हिट नहीं हो रहा, कहीं भी जोन को नहीं तोड़ रही मार्केट। और इससे कम से कम कोई 50 पिप ऊपर रखें, कोशिश करें। एसएल हंटिंग भी होती है मार्केट के अंदर। जिसने इधर से बाय किया है वो भी निकल रहा है और 1:2 की एंट्रीज निकल रही हैं। यहाँ पे देखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जोन के नीचे रखें, ये जोन के नीचे एसएल हंटिंग होती है। तो ये 4 आउंस मार्केट तकरीबन 3 आउंस नीचे गई है। अगर 4 से 5 आउंस है तो फिर आपका एसएल हंट नहीं होता। दूसरा ये कि जब मार्केट यहाँ से भी अगर आप एंट्री ले रहे हैं, कंफर्मेशन तो यहाँ पे है ही नहीं, एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता ही नहीं है। आपने रिवर्सल पैटर्न पे एंट्री लेनी है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बन जाए, उसके बाद कोई बुलिश कैंडल बन जाए, तो फिर आपने एंटर होना है। ये ट्रेड बहुत अच्छी निकली है। यहाँ से जब मार्केट निकली है तो दोबारा रिजेक्शन ये दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एंट्री बनती है, यहाँ पे एसएल है, देखते हैं, ये भी निकल गई एंट्री। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने जो ट्रेड करनी है वो सिर्फ आपके पास 2 एरियाज या 3 एरियाज हैं, वहाँ पे आपने ट्रेड करनी है, उसके अलावा नहीं है। अभी मार्केट ने 2 एरियाज हमें दिए हुए थे, डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद ये डिमांड, ये माइनर सप्लाई जोन हमारे पास आ गया। जैसे सप्लाई जोन को इसने ब्रेक किया, अब बाय इधर से हो रहा है, वो सारे सेटअप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस पे बेशक हमने सेल नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया इसको ब्रेक करने का, कि एक बाय यहाँ से अगर बन रही है तो एक बाय यहाँ से भी बन सकती है। इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, इस पे सेल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सेल हुआ है, प्रॉफिट में भी चली गई है। 4216 के बाद मार्केट 4196 तक आई है, तकरीबन 20 औंस 200 पिप्स नीचे आई है। लेकिन इस पर हम ट्रेड नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं इस तरह के सेटअप में। ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब आप इसमें एंटर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने स्ट्रांगली इसको ब्रेक किया, अब रीटेस्ट किया, सेम सिनेरियो। एक ये एरिया है, एक हमारे पास ये एरिया है। यहाँ से यहाँ तक हम बाय या सेल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम बाय या सेल करेंगे। और इसी तरह एक एरिया ये है जहाँ से हम सेल का, अगर इसको तोड़ जाए, रीटेस्ट करें, तो हम इसको ऑब्वियसली बाय का सोचेंगे। लेकिन अभी मार्केट जो है वो 60 से नीचे आ गई है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या बनता है। इस एरियाज को या तो इधर से ब्रेक करेगी तो मार्केट इसको रीटेस्ट करके सेल में शिफ्ट हो जाएगी, अगर इधर से ब्रेक करेगी तो मार्केट बाय में शिफ्ट हो जाएगी। अदरवाइज ये एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इस एरिया में सेलिंग आ सकती है अगर चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट में हो जाता है। इस एरिया से बाइंग आ सकती है अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो रीटेस्ट होता है। तो इसका मतलब है कि एक अच्छी बाइंग यहाँ से आपको मिल सकती है, एक अच्छी बाइंग यहाँ से मिल सकती है अगर इसको ब्रेक कर रहा है, एक अच्छी सेलिंग आपको यहाँ से मिल सकती है। ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है वो ये है कि अभी रेट कट जो है वो अनसर्टेन है, तो मार्केट ओवरऑल बुलिश मोमेंटम में रहेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एनालिसिस और नई टेक्निक्स जो हैं वो ट्रेडिंग की मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।